अच्छा, आज हम देख लेते हैं बुलेट पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन। आज का टॉपिक है हमारा बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की थी। आज बुलेट पॉइंट ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, देखेंगे कि बुलेट पॉइंट्स में क्या हमारे पास की पॉइंट्स की फैक्टर्स होने चाहिए जो हमारे बुलेट पॉइंट्स को कन्वर्टिंग बना दें, हमारे बुलेट पॉइंट्स पढ़ के कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, इसके अंदर हम देख लेते हैं कुछ चीजें हैं। स्कोप ऑफ स्टडी हमारा क्या होगा? द स्टडी एम्स to view key factor of optimized title listings which make it effective in bringing conversation to our listings। मतलब आज हमने यही देखना है कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग्स कैसे बना सकते हैं जो हमारे कस्टमर्स को कन्वर्ट करके सेल्स की तरफ ले आए। इस तरह से हम इनको किस तरह से क्या पॉइंट्स हमने ऐड करने हैं, क्या फीचर्स हमारे नहीं होने चाहिए, इन चीज़ों को हम कुछ स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है थोड़े हमारे जो स्कोप ऑफ स्टडी है कि क्या क्या हमें चीज़ें डिस्कस करनी है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कीवर्ड रिसर्च एंड रेलिवेंसी, ठीक है। अवॉइडिंग कीवर्ड स्टफिंग, ट्रू द पॉइंट एंड प्रिसाइज राइटिंग पर बुलेट। कीवर्ड रिसर्च की हम पहले डिटेल में स्टार शीट डिस्कस कर चुके हैं। स्टार शीट का मार्केट एनालिसिस का एक लेक्चर अभी भी हुआ था और एक कल जो है ना स्टार शीट का कीवर्ड एनालिसिस का लेक्चर होगा। तो इधर इधर तो क्लास का होगा एक बैच का, तो जूम पे किसी ने करना हो ज्वाइन कर ले, मैं रिकॉर्डिंग भी कर लूंगा उसकी। तो कीवर्ड एनालिसिस का कंप्लीट लेक्चर हो जाएगा। भाई कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है, हम अपना कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसमें हम अपने अच्छे कीवर्ड्स यूज करते हैं। लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, हाई सर्च वॉल्यूम, इंटेंट टू बाय कीवर्ड, सजेस्टिव कीवर्ड्स, काफ़ी सारी कीवर्ड्स की टाइप्स हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाली जो कीवर्ड एनालिसिस की क्लास होगी ना, जो कल होगी, तो वो जूम पे आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि इसके अंदर मैं को 3 टाइप्स के और कीवर्ड्स बताऊंगा। 3 तो हमने पढ़े ना, रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट, रेलिवेंट, और इसके अलावा सजेस्टिव कीवर्ड्स होते हैं और 2-3 और टाइप्स के होते हैं। कीवर्ड एनालिसिस के हिसाब से कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, तो कल की क्लास आप स्टार शीट भी बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, कुछ और फैक्टर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, उसमें हम देख लेंगे। कल वाली क्लास भी आप ले लें। की इंफॉर्मेशन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल लिस्टिंग, कंपेटिटर रिसर्च, highlighting top 5 benefits and their relevance to pictures। सोशल लिस्टिंग कंपेटिटर रिसर्च, ठीक है। सोशल लिस्टिंग कंपेटिटर और रिसर्च कि हमने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स की रिसर्च करनी है। हम टॉप 10 कंपेटिटर्स की लिस्टिंग की रिसर्च करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, किस बात पर वो टॉप पर बैठे हैं, उनकी रेलिवेंसी है या उनकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, तो उनको हम एनालाइज करते हैं। पहला हमारा पॉइंट निकालने का जो होता है ना, पॉइंट्स निकालने का तरीका, वो कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स हैं, ठीक है। उन्होंने रिसर्च की हुई है, आप उनका देखें उन्होंने किस फ्लो में बात की हुई है। फर्स्ट बुलेट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, हमने बात की थी फर्स्ट में, आप इंटेंशन, डिजायर पैदा करें कस्टमर के दिल में, क्लाइंट के दिल में, कि वो आगे फर्दर उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो और वो आगे उसके फर्दर स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाए, ठीक है। उसके बाद परसुएसिव डिजायर ऑप्टिमाइजेशन, ये भी वही बात आ गई, डिजायर ऑप्टिमाइजेशन, हाईलाइट बेनिफिट्स बिफोर फीचर्स, वो पॉइंट आ गया कि डिजायर पैदा करें, उसके लिए बेनिफिट्स बताएं पहले कि ये फायदा है इसका, जिसको जरूरत नहीं भी है उसको जब उसका एक और फायदा नजर आए उसको जरूरत महसूस होने लग जाए, और फीचर्स को बाद में बयान करें। एक क्लाइंट के अंदर आपने डिजायर पैदा कर दी, उसके बाद बताएं कि ये जो शूज हैं ये इस लेदर के हैं, ड्यूरेबल हैं, ये हैं, वो हैं। पहले तो आप डिजायर पैदा करें कि आप ये पहनेंगे तो पप्पू लगेंगे, इस तरह की बात आप कर दें, एक डिजायर पैदा कर दें। कोई एक इस तरह के कोटेशन, जैसे दाग तो अच्छे होते हैं, ठीक है, इस तरह की कोटेशन लिख दें कि एक आई कैची सी बात कर दें, क्लाइंट की नजर पड़े और वो सी मोर पर क्लिक करने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। सी मोर पर क्या मतलब, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर आपको कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट सारे शो नहीं हो रहे होते, आधे शो हो रहे होते हैं, आगे सी मोर पे क्लिक करके बाकी शो होते हैं। आपने फर्स्ट बुलेट पॉइंट ऐसा बनाना है कि आपको सी मोर पर क्लिक करना है, आपके क्लाइंट को उसकी मजबूरी बन जाए, ठीक है।
बैक अप विद फीचर। जैसे बेनिफिट है, जैसे एयरटेल का था वो हीट रेजिस्टेंट था। ठीक है, ठीक। फीचर उसका ये था कि वो पॉलीमर का बना हुआ। ऐसे ही है बात, उस तरह से करेंगे बेनिफिट भी आ जाए और उसका फीचर भी आ जाए, ताकि कि कोई क्लाइंट अगर फीचर देख के ले रहा है प्रोडक्ट तो वो उसको भी अट्रैक्ट करे। राइटिंग बेनिफिट्स ड्राइवन हेडिंग, ठीक है। हेडिंग आपने जो बुलेट पॉइंट की हेडिंग देनी है वो ऐसी हो, आई कैची हो। बेनिफिट्स उसमें कोई पॉइंट आउट किया हो और उस फिर बुलेट पॉइंट के अंदर उन बेनिफिट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हो। यूजिंग आर कोड सिंबल्स इंटेलिजेंटली, सिंबल्स वगैरह जो इमोजीज यूज करते हैं हम वो भी यूज कर सकते हैं तरीके से। Amazon गाइड क्या है बुलेट पॉइंट्स के बारे में। हाईलाइट द टॉप 5 फीचर्स दैट यू वांट कस्टमर्स टू कंसीडर। क्लियर। being each bullet point with a begin each bullet point with a capital letter, ठीक है। write in fragments and don't include ending punctuation। मेन पॉइंट जो आज मतलब हम देख रहे हैं कि आपने बुलेट पॉइंट के एंड पे फुल स्टॉप नहीं लगाना, बुलेट पॉइंट के एंड पे कोई भी पंक्चुएशन नहीं देनी। एक बुलेट पॉइंट्स एक पैराग्राफ की तरह हो, एंड पे कोई ये ना हो कि ये खत्म हो गया अगला शुरू कर रहे हैं। राइट ऑल नंबर्स एज न्यूमेरल्स, ये भी ठीक है। सेपरेट फ्रेजेस इन वन बुलेट पॉइंट विद सेमी कॉलम्स। एक बुलेट पॉइंट के अंदर अगर आप फ्रेजेस को सेपरेट कर रहे हैं तो उनको सेमी कॉलन से सेपरेट करें। स्पेल आउट मेजरमेंट्स, symbols, periods and exclamation points, ठीक है। Don't write vague statements, be as specific as possible with product features and attributes। समझ आ रही है ना, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है। Don't enter company specific information, this section is for product features only, ठीक है। कंपनी का नाम मशहूरी करवाएं वहाँ पे। और नॉट इंक्लूड प्रमोशनल प्राइसिंग, शिपिंग एंड कंपनी इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं हम बता सकते। मतलब हम अपनी कंपनी का डायरेक्ट एड्रेस नहीं दे सकते कि आप यहाँ से आके बाय कर लें। अच्छा, की फाइंडिंग्स, क्या क्या चीजें हम देख सकते हैं किसी भी कंपेटिटर की या किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के बुलेट पॉइंट्स को हम चेक करने के लिए, या अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग को के बुलेट पॉइंट्स को चेक करने के लिए बुलेट पॉइंट्स का काउंट आ जाएगा, ठीक है। कीवर्ड स्टफिंग। सेकंड चीज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होती है? कंसाइज्ड हो आपका बुलेट पॉइंट, ज्यादा बड़ा ना हो, ठीक है, ज्यादा बड़ा ना हो, टू द पॉइंट हो, कंसाइज्ड हो। तो टॉप 5 बेनिफिट्स डिस्कस्ड, टॉप 5 बेनिफिट्स, हर प्रोडक्ट के टॉप 5 बेनिफिट्स आपने उनमें डिस्कस किए हो। बेनिफिट्स ड्राइवन हेडिंग, बेनिफिट्स ड्राइवन हेडिंग, आपकी जो हेडिंग है वो ऐसे एक हेडिंग पढ़े, वो जैसे एक एग्जांपल है कि गिफ्ट बॉक्स, एक हेडिंग है गिफ्ट बॉक्स, ये एक बेनिफिट ड्राइवन वो है हेडिंग है। इसके अंदर हम लिख देंगे कि आप अगर अपनी प्रोडक्ट को कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसको आप गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को, इसकी गिफ्ट पैकेजिंग है, तो ये एक बेनिफिट ड्राइवन हेडिंग है। गिफ्ट बॉक्स, गिफ्ट पैकेजिंग या गिफ्ट बॉक्स पैकेजिंग, इस तरह की हेडिंग को हम कहते हैं बेनिफिट ड्राइवन हेडिंग। यूजेज ऑफ ऑल आर्ट कोड, ठीक है। आर्ट कोड आई थिंक कंफर्म नहीं है मुझे, वो ये आर्ट कोड या तो बैकएंड वाला कोड होगा या जिसे हम करते हैं, कौन सी होता है और बोल्ड वगैरह करते हैं, वो है या कोई और है? चलें इसको हम भी देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ लिस्टिंग्स हैं, इनको हम देख लेते हैं कि इनको एनालाइज कर लेते हैं। 4 लिस्टिंग्स हैं, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि इनके बुलेट पॉइंट्स कैसे बने हुए हैं और इनमें क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं और क्या इन्होंने अच्छे फीचर्स अपने बुलेट पॉइंट्स में यूज किए हुए हैं। अच्छा, ये अब एक रेजिस्टेंस बैंड है, इसके बुलेट पॉइंट्स को हल्का सा एक दफा आप थॉरोली देख लें। उसके बाद इसके अंदर जो फीचर्स इन्होंने बताए हुए हैं कि बेनिफिट्स ड्राइवन बुलेट पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स बताए हैं। अब देखें फर्स्ट बुलेट पॉइंट में अगर आप देखें हाई एंड एक्सरसाइज बैंड्स, ठीक है, बेनिफिट आ गया
हाई एंड एक्सरसाइज बैंड इसका बेनिफिट आ गया। हैवी ड्यूटी लूप, अच्छा, यू आर जस्ट स्टार्टिंग और टू वर्क आउट और ए सीजन्ड वर्कआउट वॉरियर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं इनसे एक्सरसाइज करना, स्टार्ट कर रहे हैं, जिम स्टार्ट किया आपने, या आप पहले से कर रहे हैं, तो दोनों के लिए है, ठीक है। बेनिफिट आ गया एक और, वन और टू यूज देम फॉर जनरल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर वेट प्रोग्राम्स, ये सारे इसके आगे बेनिफिट्स, ठीक है। बेनिफिट ड्राइवन बुलेट पॉइंट्स हैं इसके। रेलिवेंस टू इमेजेस, इमेजेस के साथ रेलिवेंसी बन रही है। अब उसने जो जो 12 इंचेस या का साइज बताया, तो या फिर उसने बाकी इसके बेनिफिट्स बताए हैं। अब वो बुलेट पॉइंट्स को पढ़ के पिक्चर को देखें तो नजर आ रहा है कि ये चीज है, ये इसलिए ही यूज होती है, ठीक है। पिक्चर इसकी ये ऐसी भी बना सकते थे कि जिससे इसके बुलेट पॉइंट्स एग्री ना कर रहे होते, प्रोडक्ट वही होती, बिल्कुल ऐसे ना लग रहा होता कि इधर हम कहानी पढ़ रहे हैं, उधर हमें वो जहन में कहानी जो बन रही थी वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। कहानी उसने इस तरह से बयान की है कि जो वो बात कर रहा है कि सबसे पहले उसने साइज की बात की, तो नीचे पड़ा हुआ लग रहा है कि इसका इतना साइज होगा। तो ये बात होती है कि आपकी रेलिवेंसी, आपके कंटेंट से आपकी रेलिवेंसी हो, आपकी पिक्चर्स की, आपके इमेजेस की। क्लियर है? इसको आप देख लें। उसके बाद फिर आ जाती है वेल हाईलाइटेड टॉप 5 बेनिफिट्स। इस प्रोडक्ट के जो भी टॉप 5 बेनिफिट्स होंगे, जैसे हमने कुछ 4-5 तो हमने भी यहाँ पे डिस्कस कर ली है, जो भी टॉप 5 इस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उसने यहाँ पे यूज किए होंगे। बायर ड्राइवन बुलेट्स, बायर ड्राइवन बुलेट्स का क्या मतलब है कि बायर को ये ड्राइव करेंगी। अब देखें यहाँ पर आप फर्स्ट के अंदर इसने डिजायर पैदा किया है। कैसे डिजायर पैदा किया है? एंड लाइट बैंड्स आर ग्रेट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। जो पहले से जिम जा रहा है उसने तो लेना ही है, ठीक है। जो नया आया है उसने देखा किसी जिम में किसी को यूज करते हुए, नया आया उसने अगर आपकी लिस्टिंग देखी और फर्स्ट में उसको नजर आ गया बिगिनर, उसने कहा ये तो मैं तो बिगिनर हूँ, मेरे लिए ये है ये, तो फौरन उसकी आपने उसके अंदर इंटेंट पैदा कर दी कि ये तो आपके लिए ही है। तो ये आ जाता है बायर ड्राइवन बुलेट का मकसद, कि आपने इंटेंट पैदा कर दी, आपने उसकी नीयत नहीं भी थी, उसने वैसे ही सोचा होगा कि मैं देखूं तो सही है होता क्या है, कितने का मिलता है, ठीक है। तो उसने पढ़ा तो उसको बता दिया कि भाई ये तो आपके लिए भी है, तो वहां से आपके कन्वर्जन का चांस बढ़ गया। क्लियर है? कैरेक्टर ज्यादा है इसके। बहुत कम हो गए, 2 लाइन अब तो वो 10 आप बुलेट पॉइंट्स लिखें तो आप 1000 कैरेक्टर्स पूरे करने हैं आपने। बुलेट पॉइंट्स के अंदर लोग लिखते हैं, ज्यादा भी लिख लेते हैं। इसमें कहते हैं कि कोई कहता है कि बहुत ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन हम क्यों इस तरह की प्रैक्टिस करें? हम जो अमेज़न ने हमें क्राइटेरिया दिया है, हम उसी को फॉलो करें और उनके क्राइटेरिया के मुताबिक करें, ताकि हम A9 के ज्यादा करीब हों, ब्राउज़र गाइड में ज्यादा हमारी इम्पोर्टेंस हो। अच्छा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है इसके अंदर? ऑल कैप्स, अच्छा, बोल्ड fonts एंड आर कोड एट स्टार्ट वुड हैव हाइलाइटेड द बेनिफिट्स मोर। अब देखें इसने हाई एंड एक्सरसाइज बैंड्स, कॉमा या फुल स्टॉप, आगे बात शुरू की है। नेक्स्ट में ग्रेट विद एनी वर्कआउट, कॉमा, फिर आगे बात शुरू की है। वो कह रहा है कि इन बुलेट पॉइंट्स को उसने बोल्ड नहीं किया या इसमें कोई इमोजीज वगैरह आउट कोड नहीं यूज किया, ये यहाँ पर वो कर सकता था, इसने किया है, लेकिन ये करना नहीं है। मतलब ये तो एक एग्जांपल है ना, हम देख रहे हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। इसने यूज किया लेकिन नहीं करना हमने। इस लाइन में क्या करना चाह रहे हैं? all caps bold fonts and all bold at start would have highlighted the benefit. स्टार्ट वाले जो है ना कैप्शंस की बात कर रहे हैं। ऑल कैप्स मतलब कैप्शंस को जो है ना बोल्ड कर सकते थे हम कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट। इसने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखा है ना, इसने नहीं किया, इसने एरिया ऑफ, उसने हेडिंग्स तो बनाई है, कैप्शंस बनाए हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया। ऐसे लग रहा है कि एक सेंटेंस खत्म हो गया, अगली शुरू हो रही है बात। क्लियर है?
सेकंड एग्जांपल, वर्कआउट ग्लव्स। रेलिवेंस टू इमेजेस है, ठीक है, ग्लव्स ही शो हो रहे हैं, ग्लव्स की बात हो रही तो ग्लव्स ही शो हो रहे हैं। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है इसके अंदर, नो बेनिफिट्स हाईलाइटेड। पढ़ें इसके जरा बुलेट पॉइंट्स आप लोग। अब इसने फर्स्ट के अंदर ही इतने ज्यादा जो है ना वो बता दिया, मतलब कि कैसा है, इसकी शेप बता दी है, पैडिंग ऑन पॉम्स। अच्छा ये चलो इंटेंट भी बता रहा है, यूज भी बता रहा है एक, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई ऐसा जिसने बेनिफिट नहीं बताया। बाकी भी देखें, ये स्ट्रेचेबल, ब्रेकेबल, ये वो बता रहा है, बेनिफिट इस तरह से नहीं बताया कि जो डिजायर पैदा करते हैं। हाँ बेनिफिट है, लेकिन जो जिस तरह से जैसे लास्ट में हमने बात की ना, तो वो बिगिनर वाली उसने बात कर दी, या कोई ऐसी बात कर दी कि जिससे जिसने नहीं भी लेना था वो भी आगे ले जाएगा, वो बात उसने नहीं की वहां पे। नो FAQs आंसर, FAQs आंसर नहीं है इसके अंदर। FAQs क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या आप किसी अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग्स देखते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वहां पे आपको पता लगता है कि इसमें इश्यूज क्या थे, उन्होंने इश्यूज क्या पूछे हैं या क्वेश्चंस क्या पूछे हैं, कि इसमें ये है, ठीक है। तो उन बातों के जवाब भी आपने बुलेट पॉइंट्स में देने होते हैं, वो नहीं इसने यूज किया हुआ। फिर ऑल कैप्शंस, बोल्ड fonts एंड ऑल कोड एट स्टार्ट would have highlighted the benefits more। वही बात आ गई, बोल्ड नहीं किया, वैसे इसने सिंपल से बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। should have used relevant keywords for relevancy। मेन मसला कीवर्ड्स नहीं यूज किए हुए इसने, समझ आई। अब इसको एनालाइज करें फर्दर तो हमें पता लगेगा कि इसने इस प्रोडक्ट के कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छा इसके अंदर देख लें, मेन कीवर्ड अगर वर्कआउट ग्लव्स है ना, तो इसके अंदर कहीं आपको ग्लव्स नहीं नजर आ रहे, ग्लव्स नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब है मेन कीवर्ड ग्लव्स है, तो ग्लव्स इसकी एक रूट है, और बहुत सारे कीवर्ड के अंदर ग्लव्स बैठा हुआ, ऐसे ही है ना। और ग्लव्स इसके अंदर कहीं नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसने कोई भी सुपर रेलेवेंट कीवर्ड यूज नहीं किया हुआ। मेन कीवर्ड को अगर हम देखें, मेन कीवर्ड में एक वर्ड या एक पार्ट आपका ऐसा होता है जो रूट होता है, ठीक है। रूट से मुराद ये है कि वो आपके बहुत सारे कीवर्ड्स के अंदर का एक हिस्सा होता है। ग्लव्स ऐसा ही है, ठीक है। वर्कआउट ग्लव्स है, फिर कोई स्पोर्ट्स ग्लव्स होगा, कोई वर्कआउट ग्लव्स फॉर कंस्ट्रक्शन होगा, वर्कआउट ग्लव्स फॉर गार्डनिंग होगा। ग्लव्स हर जगह आ रहा होगा। ग्लव्स एक रूट है, एक कीवर्ड नहीं है, ठीक है। रूट कीवर्ड कह लें इसको, आप रूट वर्ड कह लें। तो ये नहीं यूज हुआ, इसका मतलब है इसमें कीवर्ड्स भी यूज हुए हैं। मतलब आप देखें, आप सिर्फ आप क्लाइंट आपको देते हैं लिस्टिंग, इसको चेक करें, आपको पहली नजर में आइडिया हो जाना चाहिए कि यार इसका अगर ये नाम है, तो इस आप बुलेट पॉइंट्स में नजर मारे, आपको पता लग जाए कि इसके कीवर्ड्स इसने यूज ही नहीं किए हुए, ठीक है। मतलब इस तरह से आप थिंकिंग किया करें। पेट ग्लव्स, अच्छा बेनिफिट्स ड्राइवन बुलेट्स हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या बेनिफिट इसने बताया है। हाँ फर्स्ट वाले के अंदर बेनिफिट्स ही हैं। ग्लव्स अलाउ यू टू ब्रश अवे डर्ट एंड लूज हेयर फ्रॉम कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। रेलिवेंस है इमेजेस के साथ। अच्छा रेलिवेंस इसमें किस तरह से है, इसके जो दंदे दंदे से बने हुए ना, उससे वो कह रहा है कि उसको खारिज कर लो और उसकी अच्छी तरह से बाल बना दो पेट के। तो वो इसने रेलिवेंस है कि जो उसने बात की है कि पेट्स के लिए ये फायदा है इन बुलेट्स का। तो साथ में उसने इमेजेस वो चीज बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं इमेजेस कि ये इस तरह से यूज होगा। वेल हाईलाइटेड टॉप 5 बेनिफिट्स, ठीक है, इसने यूज किए होंगे, जैसे परफेक्ट फॉर लॉन्ग शॉर्ट एंड कर्ली हेयर डॉग्स, कैट्स, हॉर्सेस, ठीक है। अब उसमें सारे जानवरों का नाम लिख दिए हैं कि जिसका भी कोई जो जानवर है उस हिसाब से वो इसको यूज कर सकता है। आंसर FAQs एंड डाउट्स, फॉर एग्जांपल स्किन फ्रेंडली। अब क्या किसी ने पूछा होगा ना क्वेश्चन के अंदर, FAQ में किसी ने पूछा होगा क्या ये स्किन फ्रेंडली है, या किसी और के ग्लव से पहनने वाले को एलर्जी हो गई होगी, उसने पूछा होगा वहां पे आके FAQ में क्या ये स्किन फ्रेंडली है। तो इसने यहाँ पर ये भी बताया होगा कि ये स्किन फ्रेंडली है। हो सकता है दूसरा, फिर पेट्स के साथ अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये अगर वो हो इसके अंदर पोरस हो
इसके अंदर आपके पेट के जरासीम आ जाएं, ये भी हो सकता है। ये क्या, ये इन्होंने ऐसा बनाया होगा कि शीट टाइप होगा, अंदर उसके बाहर से जरासीम वगैरह नहीं आते होंगे, ये पॉइंट भी हो सकता है इसके अंदर। मतलब हाँ, पेट में 6 टीके लगवाने पड़ जाए बाद में। तो इस तरह के आप देख सकते हैं चीजें। सामा जरा दूर बैठो, आपको मैंने लगवाने पड़ जाए। और उसके बाद एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाता है हमारे पास। एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? ऑल कैप्स बोल्ड फॉन्ट्स, वही मसला, ठीक है। फॉन्ट्स बोल्ड नहीं किए हुए आपने कैप्शंस के, और ये कर देते तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। हाई वो हो बोल्ड किए हो तो पहली नजर उस पर पड़ती है, अगर वो अच्छा लगे तो बंदा आगे भी पढ़ लेता है। सर, अगर हम जो हेडिंग है उनको बोल्ड के बजाय सारे कैपिटल लिखते हैं। नहीं, वो भी होता है लेकिन ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। अगर कोई वर्ड ऐसा है जैसे अपग्रेड वर्जन है, कुछ ऐसा वर्ड है तो उसको लिखते हैं। अगर हम इधर हेयर रिमूवर में सारे कैपिटल करते हैं ना, वो एक अजीब सा लगता है। कभी आपने मैसेज टाइप किया और सारे, किसी ने मैसेज किया हो ना, सारे वर्ड्स कैपिटल हो, कितना अजीब सा लग रहा होता है, तो वो सेंस आ जाती है। साइंटिफिक वो है कि जो कैपिटल लेटर होते हैं ना, वो ये जाहिर कर रहा होता है कि यार मेन फोकस ये चीज है। ऐसे ही ठीक है। जो ऐसे ही है, तो उसको ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। सारी चीजें बड़ी बड़ी आप लिखते हैं, ज्यादा ऑकवर्ड लगेगा। नहीं, वो गलत होता है फिर उनको, मतलब वो एक इम्प्रूवमेंट पोटेंशियल है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तो हर लिस्टिंग में देखा है, हर बुलेट के एंड में फुल स्टॉप हर किसी ने लगाया था, हमने भी लगाए होते हैं आज से पहले तक। हमने मतलब आपने। उसके बाद इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है। अब ये जो है ना, इसके बुलेट पॉइंट्स आप लोग पढ़े, ठीक है। खवातीन खास तौर पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर के पढ़े, और इसमें बताया कि आपके पास एक वो सिंपल प्रेशर कुकर भी है, ठीक है, जिसकी आप सीटी चेंज कराते रहते हैं। और अगर वो भी है और आपको कोई इस तरह की लिस्टिंग से गुजरना पड़े जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर नजर आए, तो क्या इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऐसी है कि आपकी इंटेंशन डेवलप हो जाएगी, मैं भी इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर ले लूँ। अब देखें इसमें कीवर्ड स्टफिंग कैसे की हुई है। प्रेशर कुक, स्लो कुक, राइस कुकर, योगर्ट मेकर, स्टीमर। मतलब इसने ना उसके बेनिफिट्स बताने की कोशिश की है, लेकिन साथ साथ ही अपनी इनकी आप इसने जो है कीवर्ड्स की स्टफिंग कर दी है। देखिए बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट से, और कोई सेंटेंस नहीं बन रहा कि कीवर्ड एंड पे इसने फुल स्टॉप यूज किया हुआ है। तो बेनिफिट्स ड्राइवन बुलेट्स, ठीक है, चलो बेनिफिट्स बता दिए, रेलिवेंस भी है, हाईलाइटेड 5 बेनिफिट्स भी आ गए, ठीक है, आंसर भी कर रहा है, लेकिन बोल्ड फॉन्ट्स वो वाला इशू भी है। ये जो ऑल कैप्स बात कर रहे हैं ना, ऑल कैपिटल्स की बात थी, हम कैप्शन समझ रहे थे। ऑल कैपिटल्स मतलब ऑल लेटर कैपिटल लिखे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बोल्ड फॉन्ट होना चाहिए, ऑल लेटर्स कैपिटल नहीं होने चाहिए। ऑल ये है ना 7-in-1 फंक्शनैलिटी, ये एफ कैपिटल हो, बाकी आई यू एन सी आगे सारा स्मॉल हो, ठीक है। इसको बोल्ड कर दें आप, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए सारे को कैपिटल ना करें, क्लियर है। उसके बाद ठीक है, ये वही बात आ गई। सम डिटेल्स कुड बी अवॉइडेड टू कीप बाइट काउंट अंडर 1000। ये इंक्रीज हो रहा होगा इसका, तो हम अवॉइड कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को थोड़ा लिख सकते हैं कि हमारा जो बुलेट पॉइंट है वो बुलेट पॉइंट्स की जो लेंथ है वो 1000 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर ही रहे। एनालिसिस आ जाता है एंड पर कि हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, क्या हमारी फाइंडिंग्स हैं। कॉमन या बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्लेस, कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। मोस्ट सेलर्स, बेस्ट सेलर्स अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग इन देयर बुलेट्स। अच्छे सेलर जो होते हैं वो कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करते हैं। लास्ट वाला ने कीवर्ड स्टफिंग की हुई थी, अच्छी खासी की हुई थी, तो आपको फ्लो बने, आपके इवन के आपके टाइटल का भी फ्लो बने,
और आपके बुलेट पॉइंट्स का टाइटल में फिर भी हमें ज्यादा कीवर्ड यूज करने पड़ते हैं, थोड़ी सी उसमें जंग होती है, स्टफिंग ना हो। बुलेट पॉइंट्स में तो थोड़ा सा आपके पास रूम ज्यादा होता है, आप थोड़ा ज्यादा लिख सकते हैं, तो कोशिश करें सेंटेंस हो आपका, पढ़ने वाले को एक फ्लो में लगे, ये ना हो कि आपका कीवर्ड स्टफिंग हुई हुई है। रेलिवेंस टू इमेजेस हमने बात कर ली, रेलिवेंसी होनी चाहिए जो कहानी बयान कर रहा है। अब आप ये देख लें कि आप जब कोई बुक पढ़ रहे होते हैं ना, ठीक है, आपके जहन में वो एक पिक्चर बन रही होती है, कोई भी नॉवल या कोई भी बुक पढ़े ना, आपके जहन में एक पिक्चर बन रही होती है। आपने इस चीज को कंटेंट राइटिंग में देखना कि आपका कंटेंट ऐसा हो जब क्लाइंट पढ़े ना, उसके जहन में जो पिक्चर बननी हो वो साथ लगी हुई हो, ठीक है। ये होती रेलिवेंसी, जो वो बात वहां हो रही है वो अपने साथ की पिक्चर में लगा दी है। जो पेंटिंग्स इतनी महंगी महंगी बिकती हैं, क्यों बिकती हैं? कि उसने वो अपनी सोच उठा के उसमें लिखी होती है। इधर भी वही बात है, कंटेंट जो है, ए पिक्चर वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स होता है ना, ठीक है। वो अब आपने सारे बुलेट्स जो लिखे हुए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हो कि ये पिक्चर भी वही है जो वहां पे लिखा हुआ है। हाईलाइटिंग बेनिफिट्स एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ प्रोडक्ट आर हाईलाइटेड एंड वोवन इनटू स्टोरी टेलिंग मोड। स्टोरी टेलिंग मोड की बात कर ली हमने, ठीक है। स्टोरी टेलिंग हो और साथ उसके रेलिवेंट पिक्चर हो, FAQs आंसर्ड, मोस्ट कॉमन कंसर्न्स ऑफ बायर्स आर आंसर्ड इन द बुलेट पॉइंट्स। बायर्स के कंसर्न आंसर हो जैसे इको फ्रेंडली हो गया, या अभी स्किन फ्रेंडली इसने बात कर दी। किसी ने क्वेश्चन किया होगा ना कि इसमें ये इशू भी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स है, वारंटी की बात आ जाएगी उसके अंदर, बैटरी टाइमिंग की बात आ जाएगी। ये FAQs हैं। और ये हम कहाँ से, जब अब ये हम अपनी लिस्टिंग बनाएंगे, दूसरे सेलर्स के FAQs जाके पढ़ेंगे, लोगों ने क्या क्वेश्चन किए हैं, उन पॉइंट्स को हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे कि इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स के तौर पर टारगेट होंगी ये चीजें, ठीक है। कि उसका सवाल का जवाब दे के आप बात पूरी कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट भी कर रहे हैं। यूज ऑफ आर्ट कोड, इट मेक्स बेनिफिट लुक कैची एंड रीडर्स शिफ्ट थ्रू देम, ठीक है। इससे कन्वर्ट होते आपके रीडर्स। यूज ऑफ बोल्ड एंड कैपिटल्स, बोल्ड लेटर एंड कैपिटल्स, और कोड से मुराद है कंसेप्ट होती है जो हम ब्रैकेट वगैरह हाइफन वो डालते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा। और कोड्स में आप जिस तरह से आगे वो आ गया, सेमी कॉलन आ गया, या आपके पास कोई इमोजीज भी हम यूज कर लेते हैं, 100% की यूज कर लिया, इस तरह की कोई इमोजीज यूज कर लेते हैं, ये सब चीजें और कोड के अंदर आ जाएंगी। परसेंटेज के साइंस होते हैं, वो स्मॉल ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट्स होते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए, और डिफरेंशिएट करने के लिए। और इमोजीज भी सेंसिबल सी यूज की गई हो वहां पर, हर तरह की इमोजी नहीं वहां पे यूज करनी है आपने, टॉम भाई की इमोजी भी यूज करनी। उसके बाद ऑल पॉइंट्स इन, अच्छा ये आ गया, यहाँ पे आपने देखना है डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिक फीचर्स, यूनिक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, एड बुलेट एड पॉइंट्स, द बुलेट्स कंटेन फीचर्स which don't have any significant impact on users। ठीक है, बुलेट पॉइंट में हम फीचर्स अपने लिख देते हैं। अब ये इसमें गलती है थोड़ी सी इसके अंदर कि हम इसमें गलत उल्टा लिखा गया है कि डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन यूजर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो जिस बात का यूजर पे होगा हम वही यूज करेंगे, तो लिखा होगा कि ना हो, जो भी है। मतलब इसका ये होगा कि हमने डिस्क्रिप्शन ऐसी लिखनी है बुलेट पॉइंट्स की कि उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो, या ऐसी बातें हों जिनका, ऐसे फीचर्स हों, जैसे बिगिनर्स वाला फीचर आ गया कि ये बैंड बिगिनर्स के लिए है, या और इस तरह का हमने प्रेशर कुकर की बात कर ली कि इसमें ये कुक कर सकते हैं, हम दही भी इसमें जमा सकते हैं, तो सारी चीजें वो इसके इम्पैक्ट आ जाते हैं। कीवर्ड रिसर्च एंड यूज, मोस्ट ऑफन कीवर्ड रिसर्च विच हाई सर्च वॉल्यूम एंड रेलेवेंसी एंड नॉट यूज्ड व्हेन दे कुड बी कंक्लूडेड। ये एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है, इस वजह से ये उल्टी लिखी हुई बातें, मतलब इसने सजेशन नहीं दी, इसने कहा कि ये गलत बात है, अगर नहीं यूज किए हुए तो ये गलत बात है, अगर कीवर्ड अच्छे नहीं यूज किए तो गलत बात है।
एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इसने बताया कि इनको हमें यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छे कीवर्ड्स यूज कर लेने चाहिए, उसकी रेलिवेंसी हो उन कीवर्ड्स पर, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक लिस्टिंग जैसे हम काउंट करते हैं उन कीवर्ड्स पर हमारी रेलिवेंसी हो और वो पढ़ने में भी वैसे लग रहे हो। तो नेक्स्ट क्लास एक कल वाली जो एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा कीवर्ड एनालिसिस की, दोबारा लेने क्लास रिवाइज हो जाएगी और थोड़ा सा उसमें हम जो है ना स्टार शीट आपकी जो पहले 100% थी उसको हम 130% कर लेंगे, कुछ और उसके अंदर चीज़ें ऐड हो जाएंगी, थोड़ी सी और बड़ी आपकी स्टार शीट हो जाएगी, तो कल उसको देख लेते हैं। बाकी कीवर्ड एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें और हैं, ठीक है। इंटेंट टू बाय कीवर्ड्स कहाँ से निकालते हैं, सर्च बार को आप यूज करके कैसे कीवर्ड निकालते हैं, बीएसआर को यूज करके आप कैसे कीवर्ड्स निकालते हैं कैटेगरीज में जा जाके डिफरेंट कीवर्ड्स, और उसके अलावा आप कौन से कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है, हाई सर्च वॉल्यूम वाले यूज करते हैं या इंटेंट टू बाय यूज करते हैं, किस पे ज्यादा कन्वर्जन होती है। कीवर्ड्स की जो साइंस है थोड़ी सी जो, बल्कि मैं कोशिश करूंगा उस स्टार शीट के साथ कीवर्ड्स की जितनी भी और बातें पता है ना जो एडवांस, तो कीवर्ड्स की जो है चीज़ें वो डिफरेंट टाइप्स और हैं, सजेस्टिव कीवर्ड्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लें, मतलब कल वाली आप क्लास रूम पे अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है, 4 बजे अपनी क्लास तो होगी ही होगी, उसके बाद फौरन बाद। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और कोई इसमें क्वेश्चन हो आप लोगों का। अब ये सारे पॉइंट्स से बताने वाले कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और आपका जो काम है या आपका कमाल है वो ये है कि आप जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे खुद से, ठीक है, कंटेंट को बनाना, पॉइंट्स निकालना आसान है, उसका फ्लो बनाना, कीवर्ड्स को भी यूज कर देना और उसको कंटेंट को स्टोरी टेलिंग करना, इस चीज में आपको काम करना है, इस एरिया पर वर्क करना है। तो यहाँ तक था हमारा कीवर्ड बुलेट पॉइंट्स ऑप्टिमाइजेशन का लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम आगे कुछ लिस्टिंग के जो फर्दर कुछ चीज़ें रहती हैं लिस्टिंग पे, अब दोबारा से प्रॉपर लिस्टिंग के एक दफ़ा चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। उसका मकसद क्या है कि मेन चीज़ लिस्टिंग है, ठीक है। लिस्टिंग का पीपीसी का क्लाइंट आएगा, वो भी लिस्टिंग से स्टार्ट होगा काम उसका, जो भी है लिस्टिंग इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो स्टार्ट में नई लॉन्च के साथ आप जा रहे हैं तब भी आपकी लिस्टिंग ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्स लाने के लिए। तो सब जो आपका काम है इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लिस्टिंग, जो दिखता है वो बिकता है, जैसा दिखाएंगे वैसा बिकेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर 2 days लेक्चर।